सुप्रभात छात्रों। आज हिंदी की कक्षा में हम काव्य खंड से ले रहे हैं दूसरा अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके रचनाकार हैं श्री तुलसीदास जी और ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके प्रसंग के अनुसार सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र शिव जी का धनुष भंग करते हैं। जब ये समाचार परशुराम जी को मिलता है तो वे बहुत क्रोधित होते हैं और तब श्री राम अपने शीतल वचनों से, अपने विनम्र व्यवहार से उनका क्रोध शांत करते हैं। इसके साथ ही इसमें लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियां और परशुराम की गर्वोक्तियां और उनके क्रोधपूर्ण वचन काफी आकर्षक हैं। इस चौपाइयों और दोहों में यहाँ पर दिया हुआ है, एक पंक्ति बार बार आती है कि परशुराम कहते हैं सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, अर्थात वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसकी कथा आपको यहाँ पर मिलती है पृष्ठ क्रमांक 18 पर। यहाँ दिया हुआ है परशुराम और सहस्र बाहु की कथा। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे। वहां ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी जो कहते थे सभी मनोकामनाओं को पूरी करती है। सहस्त्रबाहु ने उस गाय की मांग की, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने उसे देने से मना कर दिया। तब सहस्त्रबाहु ने बलपूर्वक उस गाय का अपहरण कर लिया। जब ये बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम के इस कार्य की न केवल निंदा की बल्कि उनको प्रायश्चित करने के लिए भी कहा। इधर दूसरी ओर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस बात से और अधिक क्रोधित होकर परशुराम ने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। ये था कथा आपकी। मैं आपको इन चौपाइयों का और दोहों का भावार्थ समझा रही हूँ। आप इनको बहुत ध्यान से सुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। जुलाई माह में कक्षा में हम इसे दोबारा से दोहराएंगे। इसके बीच में छोटी छोटी कथाएं और प्रसंग और हैं, मैं उनका विस्तार से वर्णन करूंगी। इस बीच में अगर आपकी कोई शंकाएं हैं तो मैं उसका समाधान भी अवश्य करूंगी। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ चौपाई और दोहों का भाव।